नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं में पाई जाने वाली बड़ी आम मगर गंभीर बीमारी बल्कि यूट्रस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बल्कि यूट्रस महिलाओं में पाई जाने वाली एक आम बीमारी है जिससे उन्हें बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है और मेडिकल साइंस में इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन या सर्जरी ही बताया जाता है। मगर महिलाएं चूंकि सर्जरी नहीं करवाना चाहती हैं और वो अपने यूट्रस को बचाना चाहती हैं, इस कारण से वो वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में होती हैं। ऐसे में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने बल्कि यूट्रस जैसी गंभीर बीमारी पर काफी कारगर असर दिखाया है। और ऐसी ही एक पेशेंट मिसेस रोशनी सातले, जो कि सनावत की रहने वाली हैं, अपने मिस्टर नवीन सातले के साथ हमारी इस सक्सेस स्टोरीज के कार्यक्रम में आज अपनी कहानी को बता रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने बल्कि यूट्रस की समस्या को मात्र मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की चिकित्सा से 1 माह के अंदर पूरी तरह ठीक किया और आज वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। आइए हम मिलते हैं मध्य प्रदेश के सनावत के रहने वाले मिस्टर नवीन सातले और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रोशनी सातले से। मेरा नाम है नवीन सातले और यह मेरी वाइफ है रोशनी सातले। सनावत से हैं हम। आज से 6 महीने पहले इनको बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो हमने यहाँ इंदौर में गायनिक को बताया था, उन्होंने हमें बच्चेदानी में बल्कि यूट्रस के बारे में बताया था, जो कि 26 mm के करीब थी। सोनोग्राफी से हमें पता लगा था। लेकिन बाद में आश्चर्य किंतु सत्य, हमें हमारे रिलेटिव द्वारा डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी के मसीहा हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। तो हमने उनसे ट्रीटमेंट लिया, जो कि आज की तारीख में वह बल्कि यूट्रस सिर्फ 4 mm का, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है। हम इसके लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के बहुत ही आभारी हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी सातले है। मेरे को बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम थी, जिसमें मेरा साइज़ 26 mm था और मुझे यहाँ एक गार्निक ने ऑपरेट करने का बोला था। लेकिन मैंने फिर वो ट्रीटमेंट न लेते हुए मेरे एक रिलेटिव ने मुझे सर के बारे में बताया। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा ने मुझे ट्रीटमेंट दिया। उसके 1 महीने बाद ही का साइज़ 4 mm हो गया, जो कि एक नॉर्मल होता है। बिना ऑपरेट किए ही उन्होंने मुझे ठीक किया, इसलिए मैं सर की बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी इसका लाभ लें और सभी होम्योपैथिक मॉडर्न होम्योपैथिक का लाभ लें। मतलब खर्चा भी, मतलब जो ऑपरेशन के लिए जो खर्च होने वाला था, उससे कहीं कम खर्च में यह हमारा सर ने ट्रीटमेंट किया। वाकई में हम मॉडर्न होम्योपैथी को अपनाना चाहिए। ना मुझे कुछ थकान लगी, ना ही मेरे को कोई परेशानी हुई, ना कुछ परहेज था और ना ही साइड इफ़ेक्ट हुआ किसी चीज़ का। कम कास्ट में ही हमारा यह ट्रीटमेंट हुआ है। बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा डिटेल में समझाते हैं। और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो बराबर अपने को समझाते हैं, बताते हैं, हौसला देते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि उनसे ही ट्रीटमेंट करवाएं। मॉडर्न होम्योपैथिक काफ़ी अच्छी है। जिनकी भी ऑपरेशन की नौबत आ जाती है तो वो यह मॉडर्न चिकित्सा अपना सकते हैं। नमस्कार। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से मिसेस रोशनी सातले बल्कि यूट्रस जैसी गंभीर समस्या से ग्रस्त हो गई थी और उन्होंने ऑपरेशन या सर्जरी पर न जाते हुए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पर भरोसा किया और उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग में लिया, जिससे उन्हें सिर्फ 1 माह में पूरी तरह आराम मिल गया और आज वो अपना खुशहाल जीवन जी पा रही हैं। और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को बहुत बहुत धन्यवाद कह रही हैं। साथ ही आप लोगों से भी वो ये अपील कर रही हैं कि आप भी अपनी किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उपयोग करें और अपनी बीमारी से शीघ्र मुक्ति पाएं। आइए अब हम मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे कि किस तरह से बल्कि यूट्रस जैसी गंभीर बीमारी पर उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से मात्र 1 माह में मिसेस रोशनी सातले को मुक्ति दिलाई और उन्हें सामान्य जीवन में लौटाया। आइए मिलते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर
and working as critical and surgical disease specialist as a modern homeopath। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिसेस रोशनी सातले जी की, जिन्होंने स्वयं और उनके हस्बैंड मिस्टर नवीन सातले जी ने बताया कि किस तरीके से 6 महीने पहले उनको बल्कि यूटेरस की समस्या हुई। करीब 26 mm की जो इनको एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग थी, करीब 26 mm की थिकनेस बता रही थी। और इस स्टेज पर उन्होंने इंदौर में जो ट्रीटमेंट के लिए प्रयास किया तो लगभग सभी गायनेकोलॉजिस्ट ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी और केवल उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला हमारे किसी क्योर्ड पेशेंट के द्वारा, जो उनके किसी रिश्तेदारी के थ्रू उन्हें पता चला था। और उन्होंने उनकी बात को विश्वास किया, आकर हमसे मुलाकात की। और दोस्तों, यह चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से जो 26 mm की एंडोमेट्रियल थिकनेस, जो बढ़ी हुई बल्कि यूटेरस की प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरीके से रिजॉल्व होकर 4 mm की एंडोमेट्रियल थिकनेस में कन्वर्ट हुई और वो यूटेरस साइज पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, यह चमत्कार है मॉडर्न होम्योपैथी का कि ना केवल उन्होंने अपनी सर्जरी बचाई, बल्कि आने वाला जो जीवन है उसको, जो यूटेरस के बिना उन्हें जीने की जो परिकल्पना थी कि अगर हम अपनी हिस्टेरेक्टोमी करा लेते हैं तो एक महिला को जो आने वाले समय में काफी कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं ज्यादातर जो महिलाओं में बनते हैं वो यूटेरस के अंदर ही बनते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में हम लोग किसी भी कारण से, अगर मेडिकल साइंस की हम भाषा से बात करें कि चाहे वो बल्कि यूटेरस की समस्या हो, सर्वाइकल पॉलिप की समस्या हो, एंडोमेट्रियल पॉलिप की समस्या हो, या यूटेराइन फाइब्राइड की समस्या हो, या फिर उससे बड़ी बीमारी ओवेरियन सिस्ट, या फिर कह सकते हैं कि ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर, या इस तरीके से किसी भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए अगर किसी महिला को यह बोल दिया जाए, और खास करके उस अवस्था में जब वो चाहती है कि उसकी जो नेचुरल जो फिनोमिना है, जो उनका बॉडी रिस्पॉन्स है, पूरी तरीके से मेंटेन रहे, चाहे वो कम उम्र की बात हो, चाहे वो मिड एज की बात हो, चाहे वो ओल्ड एज की बात हो, फिर भी अगर किसी महिला को इस प्रकार की किसी भी परिस्थिति से अगर यह सुनने में आ जाए कि इस बीमारी का सर्जरी के सिवा कोई इलाज नहीं है और आपको हिस्टेरेक्टोमी कराना पड़ेगा, ओवरी या यूटेरस का जो भी तकलीफ वाला हिस्सा है उसको पूरी तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा और आगे की जिंदगी भी इसके बिना निकालना पड़ेगा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से यह किसी महिला के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं हो सकता। वो पूरा जीवन इस बात के लिए सोच सकती है कि मैं कहीं ना कहीं तकलीफ में रहूंगी, और हो सकता है कि इसके कारण वो उसका जो आत्मविश्वास है, उसका जो सम्मान है, उसको वो कहीं ना कहीं तकलीफ में दिखती होगी। पर अगर इस प्रकार की सर्जरी के बनिस्बत अगर हम केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों ये एक ऐसा चमत्कार जिसमें हम कह सकते हैं कि हम किसी प्रकार की सर्जरी को रिजॉल्व करें, किसी तरीके से बचाएं, और पेशेंट का आत्मविश्वास के साथ उसको कॉन्फिडेंस देकर उनकी जो सर्जिकल स्थिति है अगर हम उसको बचाते हैं तो निश्चित रूप से उसका आगे का जीवन भी अच्छे से जाता है, उनको किसी प्रकार की हार्मोन की डिफिशियंसी का सामना करने की मजबूरी नहीं बनती है, और वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहकर अपना आगे का जीवन निश्चिंत पूर्वक जी सकती हैं। तो दोस्तों, इसी एग्जाम्पल की कड़ी में आज मिसेस रोशनी सातले जी ने अपने बारे में बताया कि किस तरीके से 26 mm की एंडोमेट्रियल थिकनेस को कम करके उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी से 4 mm पर लाकर पूरी तरीके से रिजॉल्व किया, और आज वो निश्चित होकर अपने बारे में समझा पा रही है, खुद होकर अपने बारे में बता पा रही है। इस तरीके से दोस्तों अगर हम कई अन्य पेशेंट्स के बारे में बात करें जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से इस तरीके की गायनिकोलॉजिकल समस्याओं के लिए पूरी तरीके से समाधान लिया और आज भी अपना पूरा स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, तो दोस्तों ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं जिनको केवल 1.5 से 2, 3, 4 सेंटीमीटर की फाइब्राइड के लिए यह कह दिया गया कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, जबकि मेरा ऐसा सोचना है कि आप 9 से 11 सेंटीमीटर की फाइब्राइड्स के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर पूरी तरीके से इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और निश्चित रूप से ऐसा फायदा काफी सारे पेशेंट ने लिया है या निश्चित रूप से ले भी रहे हैं। हम इस संदर्भ के कुछ पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो मिसेस इंदु वर्मा जी जो करीब 52 × 48 करीब 5 सेंटीमीटर से ऊपर का यूटेराइन फाइब्राइड की अवस्था में जब हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आई, उनको सर्जरी के बारे में बताया गया था, और केवल 2 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल उन्होंने सर्जरी बचाई बल्कि आज 4 साल से 5 साल के बाद भी पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से मिसेस जमीला भी जिन्होंने करीब 65 से 70 साल की उम्र में अपनी 5.5-6 सेंटीमीटर की बड़ी हुई हिमेटोमेट्रा एंडोमेट्रियल पॉलिप का जो एक बड़ा लीजन था उसको पूरी तरीके से 2 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से रिजॉल्व किया। इसी तरीके से हम बात करने चाहेंगे कि मिसेस प्रीति जैन जिन्होंने करीब 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर की गठाने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिजॉल्व किया। मिसेस रमा श्रीवास्तव जी करीब 25 × 25 mm करीब 2.5 सेंटीमीटर की एंडोमेट्रियल फाइब्राइड की जो गठाने थी केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से रिजॉल्व किया और आज भी पूरी तरीके से अपनी सर्जरी को बचाई। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो सर्वाइकल जो पॉलिप होते हैं मिसेस कविता मुंद्रा जी जिन्होंने करीब 1.5 से 2 सेंटीमीटर का सर्वाइकल पॉलिप जिसके लिए उन्हें सर्जरी की सलाह दी गई थी केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उसे पूरी तरीके से रिजॉल्व किया। इसी तरीके से हम बात करना चाहेंगे कुछ अन्य पेशेंट जो ओवेरियन सिस्ट की कैटेगरी में आते हैं जैसे कि
मिसेस अनीता व्यवहार जी जो करीब 4 सेंटीमीटर से ऊपर का जो ओवेरियन सिस्ट केवल उन्होंने 1 से 1.5 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिजॉल्व किया। मिसेस योगिता लाड जी जिन्होंने करीब 4 सेंटीमीटर का ओवेरियन सिस्ट 1 से 1.5 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिजॉल्व किया। मिस नेहा कुशवाहा जिसने केवल 1 से 1.5 महीने के ट्रीटमेंट से अपने 4 सेंटीमीटर की ओवेरियन सिस्ट की गठान को पूरी तरीके से रिजॉल्व किया और निश्चित रूप से अपनी सर्जरी बचाई। अगर दोस्तों हम इससे थोड़ा से ऊपर जाकर कुछ ऐसे पेशेंट के बारे में बात करें जिनके फाइब्राइड की साइज बहुत बड़ी है पर वो आज भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो मिसेस रूपा हजारिका जो कि असम की रहने वाली है, करीब 11.5 सेंटीमीटर की यूटेराइन फाइब्राइड के साथ जब वो हमारे क्लिनिक पे जब उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ तो दोस्तों उन्हें भी शायद ये विश्वास नहीं होगा कि क्या मैं इस सर्जरी को बचाने के लिए किसी तरीके से जो ट्रीटमेंट लेने जा रही हूं सफल होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये चमत्कार है मॉडर्न होम्योपैथी का कि आज भी उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी बदौलत उन्होंने करीब 11.5 सेंटीमीटर की जो गठान थी जो यूटेराइन फाइब्राइड के रूप में डेवलप हो रही थी, जो बहुत बड़ी अवस्था में पाई गई थी, उसको रिजॉल्व करके आज के डेट में 8 सेंटीमीटर के आसपास ला लिया है। और निश्चित रूप से ये ट्रीटमेंट अभी भी कंटिन्यू चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने इस फाइब्राइड को बढ़ने से रोक लिया और उसको जो घटने की प्रवृत्ति है वो इसमें स्टार्ट हो चुकी है, तो आने वाले कुछ समय में उनकी ये फाइब्राइड पूरी तरीके से रिजॉल्व होगी और निश्चित रूप से मॉडर्न होम्योपैथी का ये जो चमत्कार जो रूपा हजारिका जी के लिए होने वाला है ये मेडिकल साइंस के लिए किसी और भी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसे साबित भी कर सकें और इस दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। इसी तरीके से एक और पेशेंट करीब 8.5 सेंटीमीटर का यूटेराइन फाइब्राइड मिस राना खान जी जिन्होंने करीब इस ट्रीटमेंट को चालू किया और मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के कारण उनकी जो फाइब्राइड की अवस्था करीब 5.5 सेंटीमीटर तक आ चुकी है। अगर हम इस तरीके की फाइब्राइड, ओवेरियन सिस्ट और सर्वाइकल पॉलिप के ऊपर जाकर एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर या फिर हो सकता है कि कुछ सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करें तो बल्कि यूटेरस एक तरीके की एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है, जो महिलाओं की यूटेराइन कैविटी की सबसे जो अंदर की लाइनिंग जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें जब ग्रोथ होने लग जाती है, उसकी जो सेल्स हैं वो हाइपरप्लेसिया में आने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से महिलाओं का जो यूटेरस है वो बल्कि होने लग जाता है। यूटेरस की साइज 12 सेंटीमीटर के भी ऊपर जाने लग जाती है और जो साइज है एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वो 4-6 mm जो नॉर्मल पाई जाती है उससे बढ़कर धीरे धीरे 12 mm, 14 mm, 16 mm और लगभग 26 mm तक पहुंच सकती है, जो कि मिसेस रोशनी सातले जी ने पाया था। और निश्चित रूप से अगर हम इस अवस्था को अगर क्योर नहीं करते हैं तो यह अवस्था हो सकता है कि आगे जाकर किसी पॉलिप का रूप ले, आगे जाकर किसी बड़ी फाइब्राइड का रूप ले, या फिर हो सकता है कि इनमें से 5 से 10% पेशेंट किसी प्रकार के सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर की स्थिति में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अगर कुछ ऐसे पेशेंट के बारे में बात करें जो इस प्रकार के कैंसर से जूझ रहे थे तो भी मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में उनके लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हुआ। इस तरीके से कुछ एग्जांपल हम बात करना चाहेंगे। सर्वाइकल कैंसर के लिए मिसेस जमीला बी जिन्होंने करीब 4 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल अपने सर्वाइकल कैंसर का जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से रिजॉल्व किया, बल्कि डेफिनेट एक जो सर्जरी होने वाली थी, आगे जाकर जो कीमोथेरेपी होने वाला था, उससे अपने आप को बचाया और आज अपनी डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने पूरी बात बताई कि किस तरीके से वो स्वस्थ हैं और आगे का जीवन स्वस्थ तरीके से जी पा रही हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे मिसेस सोनी बाई की जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर की करीब 3.5 सेंटीमीटर की गठान केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 84 साल की उम्र में रिजॉल्व किया और न केवल सर्जरी बचाई बल्कि आने वाला समय भी कीमोथेरेपी के बिना आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की एक और पेशेंट मिसेस निर्मला जैन जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का जो रिकरेंस है, जो मेटास्टेटिक जो लेवल आ सकता था, जो उन्हें तकलीफ दे सकता था, उन्हें आगे जाकर रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती थी, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने पूरी तरीके से बचाया और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से एक और पेशेंट मिसेस सीमा खातून जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर में जो एक तरीके से जो 3.5 सेंटीमीटर की वेजाइनल लाइनिंग में जो पॉलिप डेवलप हो रहा था उसको केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से बचाया और निश्चित रूप से एक डेफिनेट सर्जरी से अपने आप को पूरी तरीके से मुक्त किया। इसी तरीके से हम बात करना चाहेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में, तो मिस निशा जैन जिन्होंने करीब 8 सेंटीमीटर की गठान को केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से रिजॉल्व किया और निश्चित रूप से उन्होंने सर्जरी बचाकर एक तरीके से कीमोथेरेपी बचाकर आज भी वो पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यूटेराइन फाइब्राइड, सर्वाइकल पॉलिप, एंडोमेट्रियल पॉलिप, ओवेरियन सिस्ट, इस तरीके से कोई भी अगर आपको गायनेकोलॉजिकल बीमारी, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो सर्जरी की ओर ले जा रहा है, जीवन भर दवाई खाने की मजबूरी का सामना करने के लिए बता रहा है या एक तरीके से हार्मोन की डिपेंडेंसी पर आपको निर्भर होने की जरूरत पड़ रही है, तो भी इस वीडियो के माध्यम से आज हमारा पूरा मैसेज है कि आप इस तरीके की फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए अपना सम्मान और आत्मविश्वास मेंटेन करते हुए इस मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का उपयोग लीजिए। हमारा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इन अनगिनत पेशेंट्स ने हमारे मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपनी सर्जरी बचाई और आज अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, इस तरीके से करीब 3
3,000 पेशेंट्स का डेटा आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर आप उन सभी पेशेंट्स के बारे में अलग अलग स्थिति में जो अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स की कैटेगरी है उन पे जाकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी क्रिटिकल और सर्जिकल बीमारियों के लिए आज के डेट में किसी चमत्कार से कम नहीं है। चाहे वो किडनी फेलियर के स्टेज 1 से स्टेज 5 तक के पेशेंट हैं जिन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की मजबूरी बताई गई है, या फिर हो सकता है कि किसी प्रकार की दूसरी सर्जरी का जो पेशेंट सामना करने जा रहे हैं, या कोई ऐसी ऑटोइम्यून बीमारी जिसमें कह सकते हैं जिन्हें जिंदगी भर स्टेरॉइड या पेन किलर खाने की डिपेंडेंसी या इम्यूनोसप्रेसेंट खाने की आवश्यकता बताई गई है। इस तरीके के पेशेंट्स को आप पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से रिजॉल्व करें और इस प्रकार के अन्य 300 प्रकार की बीमारियां जिसमें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन या अन्य कोई भी कॉमन प्रॉब्लम, इसके लिए आप मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में उन सभी मरीजों की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनके प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स, उनके लिखे हुए शब्द या रिव्यू के आधार पर उन पेशेंट के नाम और नंबर के साथ आप उन सब की कहानी समझ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा हमारा प्रयास है कि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो कि भविष्य की होम्योपैथी बनकर आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की क्रिटिकल और सर्जिकल बीमारियों से बचाने में मदद करेगी। और निश्चित रूप से दुनिया के करीब जो 70 से 80% बीमारियां जो अभी भी लाइलाज कैटेगरी में जा रही है, उसमें होम्योपैथी का ये जो रिसर्च है, हमारा जो मॉडर्न होम्योपैथी जिसको हमने एक तरीके से होम्योपैथी का मॉडर्नाइजेशन करके क्लिनिकल रिसर्च जो हमने साबित किया है 3000 पेशेंट के डेटा से जो बता रहे हैं, उसका पूरा विश्वास है कि आपको इस तरीके के पेशेंट से अगर किसी एक पेशेंट की भी जान बचाने की भूमिका मिलती है, अगर किसी एक पेशेंट की भी आप हॉस्पिटल में जो इवन कोमा की स्थिति में अगर उनकी जान बचा सकते हैं, मॉडर्न होम्योपैथी से काफी सारे पेशेंट ने अपने आप को हॉस्पिटलाइज कैटेगरी से वापस सही किया और आज भी वो पूरा स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आपको लगता है कि इससे किसी भी पेशेंट की मदद की जा सके, आप इस वीडियो को या हमारे मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। एक ऐसा चमत्कारिक चिकित्सा विज्ञान मॉडर्न होम्योपैथी जो कि फास्ट ट्रीटमेंट, बिना साइड इफेक्ट, बिना परहेज, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को ऊपर से भी कंट्रोल करता है, पैथोलॉजी को पूरी तरीके से रिजॉल्व करता है और बॉडी मेटाबॉलिज्म को अंदर से रिस्टोर करके आपका खुद का नेचुरल रिस्पांस जो बॉडी का होता है उसको वापस लौटाता है, ताकि आप जीवन भर दवाइयों से मुक्ति पा सकें, कई प्रकार की सर्जरियों से अपने आप को बचा सकें। और क्रिटिकल से क्रिटिकल स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में अगर मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में नहीं पता चला, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग अंतिम अवस्था में ही सही पर जरूर लेवें। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो 300 बीमारियां जिस पर हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, अगर किसी भी बीमारी से किसी पेशेंट्स को बेनिफिट मिल सकता है, तो निश्चित रूप से आप उनकी कंसल्टेशन के लिए हमारी इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीरवाला न्यू पलासिया में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस आकर कंसल्टेशन लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, तो आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, हमें व्हाट्सअप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवे। हम लोग आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपसे बात करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो कॉस्ट इफेक्टिव, सेफ, कंप्लीट क्योर, बिना साइड इफेक्ट, बिना परहेज की जो किट है, हम आपको घर बैठे भी कुरियर के माध्यम से भेज सकेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारा प्रयास है कि दूर से दूर जितने भी आप कह सकते हैं कि पेशेंट्स हो सकते हैं, अगर उनको लगता है कि इंदौर आने की अनुकूलता नहीं है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। करीब हमारे 90% पेशेंट जो आज के डेट में बाहर हैं, उनमें से कई पेशेंट ने हमारे डॉक्यूमेंट्री में भी बोला कि कई लोगों ने मुझे आज तक नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी तरीके से स्वस्थ हुए। तो ये हमारा विश्वास है कि आपकी रिपोर्ट्स के आधार पर हम लोग जो पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया के आधार पर, जो पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के आधार पर हमारा जो दवाइयों का सिलेक्शन होगा, आपकी सीविरिटी के आधार पर दवाइयों का सिलेक्शन करके उस बीमारी पर अटैक करने का जो तरीका है, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी की देन है, इससे हमारा पूरा विश्वास है कि हम आपको गंभीर से गंभीर, दुर्लभ से दुर्लभ और जटिल से जटिल बीमारियों से मुक्त करा पाएंगे। ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा प्रयास भी है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से मिसेस रोशनी सातले जी ने अपनी एक डेफिनेट सर्जरी बचाकर आज दुनिया के सामने अपने बारे में पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री में अपने आप को बताया, मिस्टर नवीन सातले जी ने इस मॉडर्न होम्योपैथी को और अच्छे से अप्रिशिएट भी किया। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जो हमें बता रहे थे कि न सिर्फ बल्कि यूट्रस बल्कि यूटेराइन फाइब्राइड, यूटेराइन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट या सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर भी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा कारगर सिद्ध हुई है। और आज वो पेशेंट्स जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में या फिर वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में भी बाद में भी अपनाया है, तो आज वो अपनी बीमारी से जीतकर अपना सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी या अपनों की किसी गंभीर या सामान्य बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उपयोग करें और शीघ्र से शीघ्र अपनी बीमारी पर जीत हासिल करके अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें।
आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी।